Hello students, today we discuss about the columnar epithelium. In the last video we discussed about the animal tissue and the type of the animal tissue. First, these animal tissue are four type. सबसे पहला था epithelium जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. उसके बाद में epithelium के भी चार टाइप थे. सेकंड में epithelium के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है और सेकंड हम कोलुमलर एपिथेलियम के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं. देखो, एपिथेलियम कंसिस्ट कोलुमलर एपिथेलियम कंसिस्ट सेल्स जो कि क्या होती हैं, लॉन्ग होने की बजाय वो क्या होती हैं, चौड़ी होती है, जो कि एक कोलम लाइक होती है. ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है. सलाइवरी ग्लैंड की, मेमरी ग्लैंड की और यूरेथ्रा पार्ट की लाइनिंग में ये सब कोलुमलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है. इनका फंक्शन ये हेल्प करती है किसमें, प्रोटेक्शन में, अब्जॉर्प्शन में एंड सिक्रीशन में. ये हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है, मटेरियल को अब्जॉर्ब करती है, कुछ मटेरियल को सिक्रीट करती है या रिलीज आउट करती है. नेक्स्ट है कोलुमलर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अब्जॉर्ब करती है और फूड का डाइजेशन करती हैं. कौन, कोलुमलर एपिथेलियम. ठीक है, ये कोलुमलर एपिथेलियम था. नेक्स्ट है क्यूबोइडल एपिथेलियम. सेल्स आर लॉन्ग एज ब्रॉड एंड अपीयर क्यूब लाइक सेंट्रली. ये बोल रहा है कि सेल्स चौड़ी होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और उनके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और क्या है कि जो कि उनमें स्मॉल सलाइवरी डक्ट की लाइनिंग्स में, पैनक्रियाटिक्स की डक्ट की लाइन्स में, स्वेट की, सलाइवरी ग्लैंड की, थायराइड, इन सब ग्लैंड्स की लाइनिंग्स में ये प्रेजेंट होती है. और इनका फंक्शन, और ये क्या है, ओवरी का जो पार्ट स्पर्म के प्रोड्यूस जो ट्यूब्यूल्स होती है उसको कवर करती है. ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन में, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन में, एक्सक्रीशन में और गैमेट फॉर्मेशन में. मतलब ये कोलुमलर एपिथेलियम भी इन तीनों में कर रही है, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, लेकिन ये एक्सक्रीशन में और गैमेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं. सीलिएटेड एपिथेलियम. सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब सीलिया प्रेजेंट होती है. ये एपिथेलियम मोस्ट ऑफ क्यूबोइडल और कोलुमलर सेल्स में होती है. ये सेल्स थिन, डेलिकेट और हेयर लाइक प्रोजेक्शन रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया, जो कि सेल्स की आउटर बॉडी सरफेस से ग्रो होते हैं. ये वाइंड पाइप के, किडनी ट्यूब्यूल्स के, ओविडक्ट के और हार्ट के वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है. इनका फंक्शन क्या है, ये म्यूकस को मूव कराती हैं, यूरिन को, स्पर्म को और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करवाती है, मूव करवा देती है. उसके बाद में है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है, ये कोलुमलर सेल्स हैं जो एक केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं. ये सेल्स गैस्ट्रिक, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन सब की लाइंस में प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ये सेल्स लेयर्स में अरेंज होती है, एक लेयर्स के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरी, मैनी लेयर्स में प्रेजेंट होती है. ये कहाँ मिलती है, वियर टीयर्स, ये मतलब वियर टीयर जहाँ फटना होता है स्किन वगैरह में, वहाँ पे, जैसे एपिडर्मिस ऑफ स्किन, माउथ की लाइनिंग में और स्किन की एपिडर्मिस लेयर्स में प्रेजेंट होती है. उसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. दिस टिश्यू सर्व टू कनेक्ट और बाइंड द सेल्स. ये किस में हेल्प करती है, ये टिश्यू. नेक्स्ट है, ये सेकंड टिश्यू के बारे में डिस्कस किया गया है हमने पहले. एपिथेलियम टिश्यू का, एनिमल टिश्यू चार टाइप के हैं. सबसे पहला एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद में है कनेक्टिव टिश्यू. ये एपिथेलियम के टाइप से. अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं. ये टिश्यू क्या है, कनेक्ट या बाइंड का काम करता है बॉडी में. एक सेल को दूसरी सेल से, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ते हुए कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. ये रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये सेल्स थिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, फाइबर्स. फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू बाइंड होते हैं, एक सेल से दूसरे के सेल से वो बाइंड होते हैं, इनका बाइंड करते हैं. और सपोर्टिंग कार्टिलेज, बोन्स बॉडी में कार्टिलेज और बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये फैट को स्टोरेज करते हैं. इसमें
एडिपोज टिश्यू होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फैट करते हैं, जो कि क्या करती है, शॉक प्रोक्वेशन किडनी, ओवरी और आई बाल्स में मतलब शॉक से प्रिवेंट करती है। जो WBC होती है ब्लड और लिम्फ हुए फैगोसाइट की तरह एक्ट करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें बचाती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। नेक्स्ट है ये एक प्रोटेक्टिव सीथ डेवलप करती है किसके, स्प्लीन, किडनी और टेस्टिस के डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जो इनके अराउंड एक सीथ फॉर्म करती है। उसके बाद में जो कोलोजन फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में किसमें हेल्प करते हैं, वे इंजर्ड टिश्यू के रिपेयर में, जो टिश्यू इंजर्ड हो जाता है उनको रिपेयर करती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक्स होता है टिश्यू का वो क्या होता है, लेस रिजिड होता है, कम रिजिड होता है। जो सपोर्टिव टिश्यू होता है उसमें मैट्रिक्स ज़्यादा रिजिड होता है, और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे डीप से।